सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको दिनांक 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक 18 प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 18 प्रशिक्षणों का मार्क्स जो हैं, जो इसमें मार्क्स आपको मिलेंगे, उसके आपके ई लर्निंग पासबुक में वे मार्क्स आपके जुड़ेंगे। तो इसी के क्रम में आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से आपका पहला प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, जिस प्रशिक्षण का नाम है यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये आपका मॉड्यूल फर्स्ट है। ये आपका 16 तारीख से शुरू हो गया है और आपका ये 20 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है। कुछ शिक्षक साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या सर हमें ये एक दिन में ही कंप्लीट करना है या हम इसको अलग अलग दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, क्या ये प्रशिक्षण डेली चलेगा, किस तरह से चलेगा। तो उनको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये प्रशिक्षण आपका ऐसा ही है जैसे प्रशिक्षण आप ऑनलाइन अब तक करते हुए आए हैं। इस प्रशिक्षण में कुल मिलाकर 8 भाग हैं और 8 भाग में आप चाहें तो 2 भाग एक दिन कर लेंगे, 2 भाग अगले दिन कर लेंगे, 3 भाग कर लेंगे। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही प्रशिक्षण पूरा करें। आपको ध्यान से करना है, बस यही ध्यान कर रखना है कि आपको प्रशिक्षण ध्यान से करना है और प्रशिक्षण में दी गई वीडियो को आपसे ध्यान से ही देखना है। आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा प्रशिक्षण बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस प्रशिक्षण के मार्क्स आपके ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रशिक्षण 1 का भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि प्रशिक्षण जो आपका मॉड्यूल है यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश, इस प्रशिक्षण को आप कैसे शुरू करें, यानी कि आपको दीक्षा ऐप पर कैसे उसको सर्च करेंगे, कैसे हम इसको शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके मॉड्यूल के भाग 1 में क्या दिया हुआ है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, भाग 2 में क्या दिया हुआ है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, और भाग 3 में आपको क्या दिया हुआ है, कैसे आपको उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 3 पार्ट लेंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। कुल 8 पार्ट हैं। मैं इसकी 3 वीडियो बनाऊंगा या 4, तो धीरे धीरे करके हम इस प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे। एक साथ सारे को नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। आज 3 भाग कर लेंगे, कल फिर 2-3 भाग कर लेंगे, उससे आगे फिर 2-3 भाग कर लेंगे। इस तरह से हम इस प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, तो आपको आपके बीआरसी से उसका लिंक मिल जाएगा और जैसे ही आपको लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो लिंक पे क्लिक करते ही आप प्रशिक्षण पर पहुंच जाएंगे। यह तरीका मैंने कल भी बताया था। दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपको लिंक नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिंक नहीं मिलता, मत मिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा अपने दीक्षा ऐप को ओपन करना है और दीक्षा ऐप में लॉगिन करना है। अगर आपका पहले से ही लॉगिन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ तो आप सबसे पहले अपने दीक्षा ऐप में लॉगिन कर लीजिए अपने फ़ोन नंबर और अपने पासवर्ड को डालकर। वरना ज़्यादातर लोगों का लॉगिन हुआ है और वो लॉग आउट भी नहीं है, सीधे हम उस प्रशिक्षण पे पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रशिक्षण को कि कैसे हमें प्रशिक्षण को ढूंढना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है। पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर अपने दीक्षा ऐप को, आपके मोबाइल में भी सबके। एक बात और, कुछ शिक्षक साथियों को कंफ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। साथियों, हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करना है जिन्होंने अभी तक दीक्षा और मानव संपदा को मर्ज नहीं किया है। पहले मर्ज करना होगा, मर्ज करने के बाद हमें सीधा लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन उनके लिए होता है जिन्होंने इससे पहले कभी दीक्षा को यूज ही नहीं किया, पहली बार दीक्षा को यूज कर रहे हैं।
हमने दीक्षा को यूज किया है तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ना किसी प्रशिक्षण में रजिस्ट्रेशन करना है, केवल हमें दीक्षा ऐप को ओपन करना है, ऐसे ही प्रशिक्षण करना है जैसे हम अब तक करते हुए आए थे। तो सबसे पहले हम अपने दीक्षा ऐप को ओपन कर लेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन के कंफ्यूजन में मत रहना इस चीज़ में। मैं देखता हूँ कहाँ है मेरा दीक्षा ऐप। ये दीक्षा में मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं दीक्षा में क्लिक करूंगा तो मेरा पहले से ही लॉगिन है, और अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। कैसे? ये मेरा लॉगिन हो गया है और मैंने ये प्रशिक्षण के 3 पार्ट्स कर भी लिए हैं, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का आएगा। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका लॉगिन पहले से ही है तो आप लॉगिन कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको एक बार फिर लॉगिन करके दिखा देता हूं। मैं पहले लॉग आउट कर देता हूं। लॉग आउट करने के बाद जैसे आप दीक्षा को ओपन करेंगे तो आपका इस तरह का पेज आपके साथ ओपन होके आ जाएगा। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ गेस्ट 1 लिखा हुआ आएगा अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है, और अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर आपके पिक्चर्स बनी हुई आएगी, उस पर आपका ग्रीन टिक लगा आएगा। तो ये प्रोसेस, और मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने लॉगिन या लॉग आउट किया हुआ है या उन्हें लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे और यहां पर अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। मैं यहां पर अपना फोन नंबर और पासवर्ड डाल देता हूं और उसके बाद मैं लॉगिन कर देता हूं। अब ये प्रोसेस होगी, जैसे ही आप जिनका लॉगिन हुआ है उनका इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहली बात, अब हम अपने दीक्षा ऐप पर पहुंच गए तो इसमें जो है हमारा सबसे नीचे कोर्स लिखा हुआ है। कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो मेरे राज्य के कोर्स सभी देखें, यहां पर क्लिक करेंगे। मेरे राज्य के कोर्स सभी देखें, जहां पर सभी देखें लिखा है यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके राज्य के कोर्स निकल के आ जाएंगे। आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आपका प्रशिक्षण नहीं आया, और दिखाएं पे क्लिक करेंगे, और दिखाएं पे फिर आपका प्रशिक्षण नहीं आया, उसके बाद फिर और दिखाएं पे क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करते चले जाएंगे जब तक कि आपका प्रशिक्षण ना आ जाए। देखते रहिए। और दिखाएं पे मैंने फिर क्लिक किया, फिर और दिखाएं पे मैंने क्लिक किया। देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह से आपको प्रशिक्षण ढूंढना है। और दिखाएं, जब तक आपका प्रशिक्षण नहीं आ जाता, प्रशिक्षण आते ही आपको पता चल जाएगा। और दिखाएं, ये ढूंढने पड़ते हैं क्योंकि हमारे राज्य के बहुत सारे। अब ये देखिए, ये आ गया है यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश। ये आपका पाठ्यक्रम आ गया है। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका, आप जैसे यहां पर आएगा मेरे राज्य के कोर्स, तो इसमें सबसे ऊपर आपका ये लेंस बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर लिख देंगे पाठ्यचर्या, PATH, पाठ्यचर्या। अगर आपके पास हिंदी का कीबोर्ड है तो वो आपके लिए बेटर होगा। हिंदी के कीबोर्ड से आप PATH, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा आप यहां लिख देंगे, और समावेशी शिक्षा पाठ्यचर्या। ये तो नीचे लिख के आ जाएगा पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ये आपका सही नहीं लिखा हुआ, समावेशी आपका सेव ऐसे बनना है तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। फिर दोबारा से देखते हैं, पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। पाठ्यचर्या, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके निकल के आ जाएंगे पाठ्यचर्या संबंधित। तो हमें इसमें अपना उत्तर प्रदेश का देखना है, तो ये आ गया यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। मैंने ये 3 पार्ट्स कर लिए हैं, 37% आपका शो हो गया है मेरा। अब आपको करना कैसे है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आपने प्रशिक्षण तो ढूंढ लिया, और प्रशिक्षण ढूंढने के बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं किस तरह से हमें प्रशिक्षण को
कंप्लीट करना है। ये देखिए, इससे बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, मैंने इसकी, तो आप अपने प्रशिक्षण पे आ गए। प्रशिक्षण पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको सामग्री की रूपरेखा नजर आएगी। इस तरह से सामग्री की रूपरेखा आप इसमें देख लीजिए कि आपके प्रशिक्षण में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये आएगा। उसके बाद यहां पर सबसे ऊपर देखिए एरो के निशान लगे हुए हैं। इस एरो के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि पहले नेशनल पॉलिसी आपकी 1986 में थी, अब नेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो निकल के आएंगी। तो वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताया जाएगा पाठ्यक्रम के बारे में। तो आपको टोटल डिटेल्स बताई जाएगी। 12 मिनट की वीडियो है आपकी, तो आप लगभग 11 साढ़े 11 मिनट की वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो को जब आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा यू जस्ट कंप्लीटेड पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। उसके बाद आपका लिखा हुआ आएगा गो टू नेक्स्ट। आपको गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा प्रतिलेप। यानी जो वीडियो में आपको बताया गया है, जितना आपको वीडियो में बताया गया उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे इसमें। तो प्रतिलेप पे जैसे वीडियो आप चलाने पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास इसके नोट्स आ जाएंगे जो आपको पिछली वीडियो में बताया है। इन नोट्स के आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में आपके काम आ जाएं ये, कि इसके बारे में पूछ लिया जाए कि समावेशी कक्षा क्या होती है, पाठ्यचर्या क्या होती है। तो इसमें जो भी आपके नोट्स आएंगे उनके आप स्क्रीनशॉट इस तरह से खींच लीजिए। मैंने इनके स्क्रीनशॉट खींचे हुए हैं। जब इसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर आपके पास एक गतिविधि आएगी। यही आपकी इंपॉर्टेंट गतिविधि है। गतिविधि 1, निम्नलिखित शब्दावली को उनके पदानुक्रम के अनुसार लगाएं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक गतिविधि आएगी इस तरह की। इस गतिविधि को आपको बहुत ध्यान से करना है। इसमें देखिए उपयोग होने वाले शब्द अव्यवस्थित रूप में है। आपको साइड में शब्द दिखे हुए हैं, ये आपके अव्यवस्थित हैं। पदानुक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें। पदानुक्रम शीर्ष शब्द से आरंभ करें, यानी जो शीर्ष शब्द है उससे आरंभ करें। क्या क्या शब्द आपको दिए हुए हैं? शिक्षक सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सीखने के प्रतिफल, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। और आपको इसमें इधर लिखा है उत्तर जांचें। तो आपको इसमें करना क्या है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले हमारी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां पर लिखी हुई है, यहां पर आप उंगली लगाएंगे अपनी और इसको उंगली से खींचकर पहले पार्ट में लेके चले जाएंगे। हो सकता है ये दोबारा वापस घूम के आ जाए, लेकिन आपको खींच के वहां ले जाना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। मान लीजिए वो सही तरह से आपने फिट नहीं किया पहले खाने में, तो ये वापस चला जाता है वहीं पर। तो इसे आपको ध्यान से खींच के ले जाना है। कैसे ले जाना है खींच के? ऐसे ले जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और उसके बाद उत्तर जांचे पे क्लिक करेंगे तो इस पे ग्रीन टिक लग जाएगा कि आपका सबसे पहला जो क्रम है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का होता है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद आप दूसरा देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद क्या आता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद आता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो फिर आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे पे क्लिक करेंगे और यहां पे ले जाएंगे और उत्तर जांचे पे करेंगे तो ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा। इस तरह से आपका ग्रीन टिक होते चले जाएंगे। आप इनको ऐसे स्क्रॉल करते चले जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे पाठ्यचर्या को ले जाएंगे वहां पर, और पाठ्यक्रम को, और बीच बीच में अपने उत्तर जांचने के लिए उत्तर जांचे पे क्लिक करेंगे। तो जो आपका अगर सही होगा तो आपके ग्रीन टिक होते ही चले जाएंगे, और अगर आपका कोई सा गलत हो जाता है, इस तरह से आप इसे करते चले जाएंगे। तो ये सही क्रम क्या होगा आपका? सबसे ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाएगा, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आ जाएगा, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आ जाएगा, फिर पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यपुस्तकें, फिर शिक्षण अधिगम परिणाम और सीखने के प्रतिफल। इस तरह से आप इनको लगा देंगे क्रम से। और क्रम से लगाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है कि हमने गलती से दूसरे नंबर पे दूसरे को लगा दिया, तीसरे पे दूसरे को लगा दिया, तो जैसे आप उत्तर जांचेंगे तो आपका क्रॉस लग के आ जाएगा। अब बात आती है, अगर आपका क्रॉस लग के आ गया तो आपको क्या करना है?
अगर आपका इस तरह से कोई क्रॉस लग के आ गया, क्या कोई सा गलत हो गया, तो जो साइड में आपकी 3 लाइन दी हुई है, इन 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन निकल के आ जाएगा, गतिविधि निम्नलिखित शब्दावली को उनके क्रम में रखो, रिप्ले, टर्न ऑफ साउंड, टीचर्स नोटिस, एग्जिट। तो रिप्ले पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिप्ले क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर खाली होके आ जाएगा ये, यानी आपको फिर दोबारा से करना है। तो फिर दोबारा से आप इनके क्रम को लगा दीजिए, और क्रम लगाने के बाद उत्तर जांचेंगे तो सारे आपके ग्रीन हो जाएंगे। इस तरह से ग्रीन होने के बाद इधर नेक्स्ट का बटन है, आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने पर ये आपका चल नहीं रहा, नेक्स्ट का बटन बहुत सी बार चल जाता है, बहुत सी बार नहीं चलता। अगर आपका चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो आप नीचे आपको ट्रायंगल का निशान दिया हुआ है बैक जाने के लिए। 3 निशान आपके मोबाइल में नीचे मिलेंगे, एक 3 लाइन मिलेंगी, एक आपका चतुर्भुज सा बना मिलेगा और एक ट्रायंगल मिलेगा त्रिभुज सा बना हुआ। आप त्रिभुज के निशान से बैक चले जाएंगे। जैसे आप बैक चले जाएंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, यूपी पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा उत्तर प्रदेश। आपका 19% प्रगति आपकी कंप्लीट शो होने लगेगी कि 19% आपने कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे देखेंगे फिर बैक करेंगे। इतना करने के बाद फिर आप ट्रायंगल के निशान पे क्लिक करेंगे, बैक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, और पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा का प्रतिलेप आपने पूरा कर लिया है। उसके बाद फिर दोबारा से बैक करेंगे तो सीखना जारी रखें में गतिविधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। निम्नलिखित शब्दावली को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। उसके बाद आप पाठ्यचर्या पर क्लिक करेंगे, जो पाठ्यचर्या है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक वीडियो निकल के आ जाएगी। अब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो क्लिक आपकी ओपन चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी 10-11 मिनट की वीडियो है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इस प्रशिक्षण के मार्क्स आपके ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान से करना है। इतना करने के बाद फिर आपके पास एक वीडियो आएगी जिसमें वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के लिए इसमें आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा कि पाठ्यक्रम होता क्या है, और क्या बताया जाएगा कि प्रार्थना सभा के बारे में बताया जाएगा कि प्रार्थना सभा में आपको क्या करते हैं क्या नहीं करते, टोटल डिटेल्स में आपको बताया जाएगा वीडियो में। इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तकों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पहली शिक्षा नीति हमारी 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 में आई, और नई शिक्षा नीति जो अब आई है वो हमारी 2020 में आई है। नई शिक्षा नीति के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आपका जब वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये लिखा जाएगा यू जस्ट कंप्लीटेड। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर दोबारा से पाठ्यचर्या प्रतिलेख, यानी जो आपने वीडियो देखी है उसी के प्रतिलेख आपको मिल जाएंगे। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इन्होंने बताया है मैडम ने इसके बारे में कि आज मैं आपको ट्रेनिंग पैकेज में फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगी, और इस मॉड्यूल का शीर्षक है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। पाठ्यक्रम ये शब्द अपने बचपन में भी सुना होगा, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि ये आपके काम आएंगे। तो स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल ले लीजिए जब तक कि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे आपकी ये जो आपका प्रतिलेख है इसके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए निशान है, उसके बाद ये भी आपके कंप्लीट कर लिया तो गो टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो टू नेक्स्ट पे तो उसके बाद आ जाएगा गतिविधि 2 पाठ्यचर्या शब्दावलियों का अविष्ठन। तो ये गतिविधि है आपकी, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कोई गतिविधि नहीं है, जो आपने शब्द क्रम से लगाए हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले नंबर पे लगाया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दूसरे नंबर पे लगाया था, पाठ्यचर्या तीसरे नंबर पे लगाया था, उसके बाद आपने पाठ्यक्रम लगाया था, फिर पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिबल, ये आपके सामने आ जाएंगे। इन्हें आप देख लीजिए, प्लस पे निशान करेंगे तो ये आपके खुल के आ जाएंगे। तो उसके बाद प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो खुल के आ जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर आप बैक के बटन को दबाएंगे, यानी ट्रायंगल का जो बटन होगा उसको आप दबा देंगे। तो जैसे ही आप ट्रायंगल के बटन को दबाएंगे तो आपके सामने खुल के फिर दोबारा से इस तरह से आ जाएगा। यानी ये आपने 4/6 भाग पूर्ण कर लिया है पाठ्यचर्या का, यानी शब्दावलियों का अविष्ठन आपने कर लिया है। उनको शब्दावलियों को अलग अलग खोल के आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिंतन करना। चिंतन करना पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप चिंतन करना पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो पे क्लिक करेंगे। वीडियो पे क्लिक करने के बाद चिंतन करने के बारे में गतिविधि आ जाएगी। नीतियां बदलती रहती हैं, जैसे हम NEP 1986 से NEP 2020 के बीच में बढ़ रहे हैं। पहले 1986 में थी और अब हम 2020 में बढ़ रहे हैं। यह बदलाव स्पष्ट है। उदाहरण के लिए NCP 1986 में स्कूल की संरचना क्या थी आपकी, 10+2 थी, और 2020 में कितनी हो गई, 5+3+3+4 हो गई। आपके कोर्स में पंजीकृत कम से कम 2-3 शिक्षक साथियों के साथ अपनी समझ के अनुसार नई शिक्षा नीति संरचना पर परिचर्चा करें। तो इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो चिंतन करना गतिविधि आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद गतिविधि 4 पे क्लिक करेंगे, चिंतन करना पे, तो गतिविधि 4 पे ये वीडियो आ जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको गतिविधि 4 आएगी, चिंतन करना। कोविड-19 के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहें, अपने शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। यानी आपको अपने अनुभव साझा करने हैं इसमें कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस तरह संपर्क में रहें, आपने शिक्षण में मुख्य बदलाव क्या किए, अपने अनुभव आपको साझा करने हैं। तो इसके लिए आपको एक पल के लिए रुके और चिंतन करें, दिए गए चरणों का पालन करके ब्लॉग पर अपनी समझ साझा करें। आपको ब्लॉग पर अपनी समझ साझा करनी है। तो इसके 3 तरीके इन्होंने दिए हुए हैं। विकल्प 1 है, किसी भी ब्राउजर में URL टाइप करें, आपको URL दिया हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद दूसरा विकल्प आपको दिया है, इस PDF को दीक्षा से डाउनलोड कीजिए। आपको PDF दी हुई है रेड कलर पे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको पहला विकल्प ही बताऊंगा, वही ज़्यादा बेटर है। और विकल्प 3 है, ई-पाठशाला QR कोड स्कैनर का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करना है आपको। ये तीसरा विकल्प आपका हुआ कि आपको उसके बाद स्कैन करने के बाद उसको आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, तो पहले विकल्प के बारे में बात करते हैं। आप अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो और बनाऊंगा किस तरह से ब्लॉग आपको टाइप करना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता रहा हूं। आपको गतिविधि में क्या करना है, उसमें टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया को पोस्ट करेंगे। प्रतिक्रिया को पोस्ट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिए। इसी के बाद ही आपके 1-2 घंटे में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आपको करना है। तो इसमें आप चरण दिए हुए हैं किस तरह से आपको करना है। तो इसे आप अभी बैक कर दीजिए, और बैक करने के बाद आपको ये जो पोस्ट करनी है अपनी प्रतिक्रिया ब्लॉग में, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप इसे बैक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे बैक कर देंगे तो बैक करने पर आपके चिंतन करना भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मॉड्यूल विवरण, परिचय और पाठ्यचर्या। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा के लिए कल मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। तब तक आप अपने 3 पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, और इसके साथ साथ ब्लॉग में किस तरह से आपको अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो अभी बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें ब्लॉग करना है पार्ट 3 में। तो इस तरह से आपके 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 पार्ट्स आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।